जय श्री राम। 21 अगस्त के दिन अभी भारत बंद का ऐलान हुआ है। अब भारत बंद सुनने में आता है कि कुछ वर्गीकरण हुआ है, कुछ क्रीमी लेयर चढ़ाया गया है और ये कोटा सिस्टम के लिए हुआ गया बोलते हैं, और एसटी एससी या ओबीसी के नाम से कुछ चल रहा है बोलते हैं। समस्या तब आती है कि हमारे भारत के व्यक्ति लोग, सभी हिंदू समाज लोग, हिंदू व्यक्ति लोग बोलते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन हम स्वयं घुसड़ जाते हैं वर्ग विशेष में। कभी बोलते हैं एसटी एससी चाहिए, कभी बोलते हैं ओबीसी चाहिए, ये कोटा चाहिए, इसको बढ़ा दो, इसको कम कर दो। तो हम तो स्वयं अपने स्तर में, अपने समाज के स्तर में इसको बढ़ा दो, इसको घटा दो करके चल रहे, तो कहाँ से हिंदू राष्ट्र की मांग कर सकते हैं। और हिंदू राष्ट्र की मांग वाले विषय में मैं बता दूं कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सिर्फ घोषणा करने की आवश्यकता है, क्योंकि 90% भारतीय है, हिंदू है। 10% ज्यादा से ज्यादा होंगे तो होंगे अदर समुदाय। हमारी संख्या ठीक ठाक है, फिर भी सोया हुआ है हिंदू। समस्या इसीलिए आता है क्योंकि ऐसे कोटा सिस्टम में अभी बांग्लादेश में चल ही रहा था कि ऐसा है वैसा है, और उस पर प्रोटेस्ट करने के लिए भिड़ गए, ऐसा सुनने में आता है और देखने में भी आया। दूसरे वीडियो भी आपने देख चुका होगा। तो इसी प्रकार से हम वर्ग विशेष में यदि घुसते रहेंगे तो हम अपनी जो भारत की स्थिति है उसको कब सुधार पाएंगे। हम तो स्वयं ही एक नहीं हो पा रहे ना, हिंदू हिंदू भाई भाई कुछ भी नहीं हो पा रहे। तो ये यदि ऐसा ही स्थिति रहा तो हम आपस में ही एक नहीं हो पाएंगे, तो दूसरे व्यक्ति हमको तोड़कर और कुछ मनगढ़ंत कहानी हमारे ऊपर थोप दिया जाएगा एक समय के बाद। और यही स्थिति यदि रहा तो कब क्या हो जाए कोई ठिकाना नहीं, ऐसा मुझे लगता है भाई। क्योंकि आप बांग्लादेश की स्थिति देख चुके हो, पश्चिम बंगाल का केस सुन ही रहे हो, आए दिन रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, दुनिया भर का केस चल ही रहा है। तो ऐसा ही स्थिति होगा क्योंकि हम जाति वर्ग विशेष में बटे हैं। वो तो ब्राह्मण है, ये तो क्षत्रिय है, ये तो शूद्र है, ये तो वैश्य है, ये फलाने जाति का है, ढेकाने जाति का। भाई जातिगत इसलिए बनाया गया था क्योंकि रोटी बेटी के लिए। यदि मैं मान के चलिए कोई एक समाज से हूँ तो उसी समाज की यदि लड़की लाऊंगा तो वो मेरे कार्य को समझ पाएगी। यदि मैं तेली समाज से हूँ तो तेली लड़की आएगी तो तेली का कार्य को समझ पाएगी, न कि दूसरे को। अब कुम्हार की बेटी कुम्हार के यहाँ जाएगी तो समझ पाएगी कि हाँ कुम्हार का काम ऐसा रहता है, वैसा रहता है, ये रहता है, वो रहता है। इसीलिए रोटी बेटी के नाम से इस जाति को बनाया गया था, मुझे ऐसा लगता है भाई। अब आपके आकलन के अनुसार आप बता सकते हैं कि किस लिए बनाया गया था होगा। तो आप अपने में ही सोच कर देखिए, अपने में आकलन करिए। हमको चाहिए हिंदू राष्ट्र और हम मांग कर रहे हैं कोटा कि इतना % आरक्षण बढ़ा दो, इतना % आरक्षण बढ़ा दो, इस आरक्षण को ऐसा कर दो, उस आरक्षण को ऐसा कर दो। और उसमें भी सरकार का भी कुछ 19-20 आता है ये आरक्षण के लेवल में कि एक लेवल बन चुका है, उसके नीचे का और एक लेवल। अरे भाई कितना गिराओगे। और गिराने और हटाने यदि ऐसा हो गया तो मैं तो बोलता हूँ कि एक सामान्य कर दो सभी के लिए। जो जितना बुद्धिजीवी रहेगा वही उत्तीर्ण हो पाएगा, यानी परीक्षा में हो, चाहे कार्य में हो, चाहे किसी भी वर्ग विशेष का भर्ती हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे सरकारी किसी भी चीज का हो। यदि भर्ती के लिए यदि हम ये आरक्षण को ये कर रहे हैं तो अड़हा तिड़हा आदमी भी निकल लेता है ऐसे में, जिसको अनार का आ भी नहीं पता वो भी ये आरक्षण के नाम से निकल लेते हैं। ऐसा भी सुनने में आता है कहीं कहीं। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो वही व्यक्ति बता पाएंगे जो कि इसके लिए लड़ते हैं, खासतौर से सरकारी कोटे के लिए। और कुछ ही % ऐसे व्यक्ति हैं जो एक धारणा बनाकर रखते हैं कि मैं तो सरकारी कोटे में जाऊंगा, मैं ये इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए तैयारी करूँ। तैयारी आप करते रह जाओगे, आपके बाजू वाला कहीं और से निकल लेगा और आपसे आगे बढ़ जाएगा। ऐसा चल ही रहा है। सिर्फ विषय ये है कि 21 अगस्त के दिन यदि ये घटना हुआ है कि भारत बंद का ऐलान हुआ है तो सभी व्यक्ति तो समर्थन नहीं दिए, लेकिन कुछ % तो समर्थन दिए। तो दिक्कत ये है कि आरक्षण के लिए यदि हम लड़ते रहेंगे तो हम अपने राष्ट्र के लिए कब करेंगे, अपने आप के लिए कब करेंगे, हिंदू राष्ट्र की मांग कब करेंगे, घोषणा कर दो करके कब बोलेंगे। यदि यही चीज नहीं होते रहा तो हम अपने आरक्षण के लिए लड़ते रहेंगे ना, तब तक जाति में बटे रहेंगे और इसका फायदा तीसरा व्यक्ति उठाते रहेंगे। बस यही आपको समझाना था और यही आपको बताना था, क्योंकि हम जातिगत बटे हुए ना, इसी नाम से तीसरा व्यक्ति आकर फायदा उठाता है और कोई बात नहीं। बाकी आप अपना विवेक अनुसार मत जरूर दे कमेंट के माध्यम से कि क्या सही है और क्या गलत है, अन्यथा दूसरा व्यक्ति आकर हमारे व्यक्तियों को बरगलाते रहेगा और लव जिहाद धर्मांतरण जैसे केस होते रहेगा। बाकी आपके हाथ में। जय श्री राम।